अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आप सबका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली। आमीन या रब्बल आलमीन। गुस्ल मय्यत कोर्स में हमारा सबक नंबर 19 है। आज के सबक में हम पढ़ेंगे सलातुल जनाज़ा। थोड़ा सा रिकैप करते हैं इस कोर्स में अब तक हमने क्या सीखा। तो सबसे हमने पहले सीखा कि जब कोई शख्स जिसकी जान निकल रही हो तो वो शख्स जो जानकनी में मुब्तला हो उसके साथ क्या मामला किया जाए, उसके साथ कैसा सलूक किया जाए, कौन कौन से काम किए जाए। फिर उसके बाद वो शख्स जिसकी जान निकल जाए, जान रूह निकलने के बाद कौन कौन से काम करने चाहिए। फिर उसके बाद गुस्ल का मरहला शुरू होता है। तो उसमें हमने ये देखा था कि कौन शख्स गुस्ल दे सकता है, कौन नहीं दे सकता, ठीक है। और फिर उसके बाद हमने गुस्ल का तरीका पढ़ा और फिर कफ़न का तरीका पढ़ा। तो उसके बाद आ जाता है सलातुल जनाज़ा। तो जैसा कि ये मर्द ही पढ़ते हैं, लेकिन बेहतर है कि ख़वातीन को भी इसका तरीका मालूम होना चाहिए। यानी कि अगर आप हाना यानी कि उम्रा या हज के लिए जाते हैं, सऊदीया जाते हैं, तो वहाँ तकरीबन हर नमाज के बाद सलातुल जनाज़ा होती है, ठीक है। तो बाज़ औक़ात कहीं आपको पढ़नी पड़ ही जाती है। तो ये है कि इस कोर्स में यही एक ख़ासियत है कि आपको इसमें तमाम चीज़ें सिखाई जाएंगी। अगरचे आप ये नहीं पढ़ते लेकिन फिर भी आपको तरीका अगर आता होगा तो कभी पढ़नी पड़ जाए तो आपको तरीका आएगा तो आसानी हो जाएगी। वरना फिर क्या होता है, बंदा दूसरों की तरफ देखता रहता है कि आगे क्या करना है। तो सलातुल जनाज़ा में सबसे पहले क्या चीज़ आ जाती है, सफ़ बंदी। तो इसमें मैं एक बात क्लियर कर दूं कि ये बात यानी कि नमाज जनाज़ा पढ़ने के लिए कब्रिस्तान में जाना ज़रूरी नहीं है। अगर आप कहीं भी किसी मस्जिद में, किसी खुले मैदान में, किसी ग्राउंड में, किसी मदरसे में कहीं भी पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। बाज़ू का ऐसा होता है कि जनाज़ा ज़्यादा हो जाता है, कब्रिस्तान में जगह कम होती है। तो जहाँ अगर यानी कि किसी कोई खुली जगह है तो अगर वहाँ पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ी जा सकती है। इसके लिए कब्रिस्तान में जाना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि सबसे पहले इमाम सलातुल जनाज़ा के लिए लोगों की सफ़ बंदी करेगा, नीज़ सफ़ों को ठीक और दुरुस्त करे, जैसा कि सलात बाजमात के लिए सफ़ बंदी करता है। तो जैसे नमाज यानी कि बाजमात नमाज अदा करने के लिए सफ़ें बनाई जाती हैं, सफ़ों को ठीक किया जाता है, ऐसे ही सलातुल जनाज़ा में भी सबसे पहले सफ़ें बनाई जाएंगी और मर्दों की भी सफ़ें होंगी और ख़वातीन की भी सफ़ें होंगी। तो फिर उसके बाद क्या होगा, अगर मर्द मैयत हो तो इमाम मर्द के सरहाने खड़ा होगा और अगर औरत हो तो इमाम औरत के दरमियान में खड़ा होगा। फिर 4 तकबीरें कहे, हर तकबीर के साथ रफ़ा यदैन यानी कि हाथों को रफ़ा यानी कि बुलंद करना, यदैन दोनों हाथों को। तो दोनों हाथों को बुलंद करना, और बुलंद करने का तरीका ये है कि आप अपने कंधों के बराबर या कंधों से थोड़ा सा ऊपर यानी कि जो कान की लो है इसके नीचे नीचे तक, इससे ऊपर नहीं, इसके नीचे नीचे से तक, और कंधे जहाँ से आपके शुरू हो रहे हैं यहाँ तक, इसके दरमियान जितना भी हिस्सा है इसमें कहीं भी आप अपने हाथ रख सकते हैं, ठीक है। कंधों के बराबर भी आप अपने हाथ कर सकते हैं। तो रफ़ा यदैन यानी कि अपने हाथों को बुलंद करना, तो हर तकबीर के साथ आप रफ़ा यदैन करेंगे। फिर पहली तकबीर के बाद सूरत फातिहा पढ़े, इसके साथ कोई दूसरी सूरत मिलाना मसनून है। तो बाकी का तरीका इंशाल्लाह अगले सबक में हम पढ़ेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।